दोस्तों सलाम, नमस्ते, आदाब, जोहार। झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, चुनाव को लेकर सभी रेस हैं। लेकिन इस बार झारखंड में दो नई चीजें आपको देखने को मिली होंगी दोस्तों, और ये चीजें लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव ने झारखंड में दो नए नेताओं को जन्म दिया, दो नए नेताओं का आगाज हुआ दोस्तों। दोनों को ही अपनी अपनी जगह पर एक बड़ा नाम, एक बड़ी उपाधि मिली हुई। जी हाँ, हम बात कह रहे हैं टाइगर जयराम महतो की। लेकिन दूसरा नाम जो है दोस्तों, आप सोचेंगे कि आखिर कौन है। जयराम महतो को टाइगर की उपाधि मिली है दोस्तों, लोग उन्हें टाइगर जयराम महतो बुलाते हैं। लेकिन एक और नेत्री उभर कर सामने आई है। घरेलू महिला से लेकर राजनीतिक में एमएलए तक का सफर कर चुकी यह महिला अपने आप में एक बड़ा नाम बन चुकी है। लोग इन्हें शेरनी बुलाते हैं। जी हाँ, मैं बात कह रहा हूँ कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन जो घरेलू महिला थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्हें राजनीतिक में आना पड़ा। दरअसल उनके पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे। पार्टी टूटने की कगार पर थी। अंदेशा था कि उनके जेल जाने से जेएमएम में बगावत हो सकती है, पार्टी टूट सकती है। दूसरी ओर लोकसभा का चुनाव था, जो सबसे बड़े नेता थे, जो स्टार थे, वो जेल में थे। आखिर जेएमएम के प्रत्याशियों के लिए कौन सभाएं करेगा, वोट कौन मांगेगा, ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को कबूल किया कल्पना सोरेन ने। घर के दहलीज से निकलकर राजनीति के आसमान पर छाने वाली ये महिला आखिर इतनी चर्चित क्यों हो गई है। दरअसल उदाहरण आप देखेंगे दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो को आपने अक्सर देखा होगा स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर भाषण देते हुए। उनकी ये शैली उन्हें खासा लोकप्रिय कर रही है, चर्चित कर दी है। ठीक उसी तरह झारखंड की शेरनी भी आपको अब वाहन के बोनट पर बैठी हुई दिखती है, लोगों से मिलती दिखती है, और वाहन पर खड़े होकर ही अब भाषण भी देती नजर आती है। ये शैली लोगों को बहुत भा रही, खासकर महिलाओं को उनकी यह शैली काफी पसंद आ रही है। दोस्तों, इन दिनों कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा कर रही है। मैंने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी की बागडोर एक तरह से अघोषित रूप से संभाल रखी थी। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन वापस आए, उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली, और जहां एक और सीएम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन भी लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। मैया सम्मान यात्रा के तहत वे आम लोगों तक पहुंच रही हैं, महिलाओं से बात कर रही है, और उनका क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें देखने के लिए लोग पानी में भी डटे रहते हैं, उन्हें देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जा रहे हैं लोग। काफी दीवानगी लोगों में इनके प्रति दिख रही है। एक तरह से कह ले तो हेमंत सोरेन को काफी सपोर्ट मिल रहा है, उनकी पार्टी को काफी सपोर्ट मिल रहा है, या इंडिया गठबंधन को कह ले तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान ही इनकी मांग हर जगह हो रही थी। इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी चाहते थे कि कल्पना सोरेन की सभा उनके क्षेत्र में हो, और वो लगातार उनके क्षेत्र में कार्यक्रम भी करती रही। जबकि पहली बार खुद एमएलए का चुनाव लड़ रही थी, नहीं यानी विधायक का चुनाव लड़ रही थी। गांडे से चुनाव लड़ते हुए वो प्रेशर अलग होने के बावजूद अपने विधानसभा में जहां लोगों से मिलना था, वहीं अपने पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना भी था, और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही। यही वजह है भाजपा जो 5 आदिवासियों की रिजर्व सीट है, उस पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें काफ़ी हद तक कहा जाता है कि कल्पना सोरेन की अहम भूमिका रही है। दोस्तों, आखिर इन्हें शेरनी का खिताब किसने दे दिया, ये भी एक सवाल जहन में आ रहा होगा। टाइगर जयराम महतो छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। ये एक घरेलू महिला थी, भले ही मुख्यमंत्री की पत्नी थी, लेकिन घर का कामकाज देखती थी, घरेलू महिला थी, राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। अचानक ये राजनीति में आती है, एंट्री लेती है, और शेरनी कैसे बन जाती है। आखिर इन्हें किसने कहा कि ये शेरनी है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान ये खिताब किसी और ने नहीं, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दी।
हम आपको वो दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने कल्पना सोरेन के लिए तब गोड्डा के एक कार्यक्रम में क्या कहा था। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे, उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं। शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं, शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए, आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे। अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती हैं और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपके आदिवासी समाज की शक्ति आज उनमें दिख रही है। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि शेरनी का खिताब प्रियंका गांधी की ओर से दिया हुआ है, जो इन्हें अपनी छोटी बहन मानती है। और ये उस वक्त की बात है जब इनकी नई नई एंट्री हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने परख लिया था कि ये झारखंड में आने वाले दिनों में शेरनी की तरह काम करती रहेंगी, वोटरों तक जाएंगी और ये काफ़ी आगे चलकर एक बड़ी नेता बनकर उभरेंगी। प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने दूरदृष्टि थी उनकी, जो उन्होंने देख लिया था कि कल्पना सोरेन आने वाले समय में झारखंड में बेहतर नेत्री बनकर दिखेंगी। अब दोस्तों तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। एक तरफ जहां घेरना आसान था हेमंत सोरेन को, वहीं उनके जेल जाने के बाद जिस तरह से राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है, वो काफ़ी फायदा जेएमएम को हो रहा है। वहीं भाजपा के लिए एक बड़ी टेंशन उभर कर सामने आ गई है। दरअसल हेमंत सोरेन पर काबू करने के लिए चारों तरफ से जाल तो बिछा ले रहे हैं या बिछाने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन के कद की नेत्री उनके यहाँ नहीं दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, भले ही नीरा यादव है, लुइस मरांडी है और कई नेत्री हैं वहाँ पे, लेकिन जिस प्रकार से कल्पना सोरेन का क्रेज युवाओं में दिख रहा है, महिलाओं में दिख रहा है, जिस अंदाज में वो भाषण देती है, जिस अंदाज से बेबाकी से वो बात करती है, इससे लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो के साथ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, युवा कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार कल्पना सोरेन का भी क्रेज दिख रहा है और ये भाजपा के लिए सिर दर्द बन गई है दोस्तों। क्योंकि उनके कद का कोई अभी भाजपा में नहीं दिख रहा है, जो वोटरों से इस प्रकार, जिनका वोटरों के साथ में इस प्रकार कनेक्टिविटी हो, जो कनेक्ट करती हो वोटरों को, ऐसी कोई भी नेत्री फिलहाल नहीं दिख रही। जेएमएम के नेता अब कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने का फायदा जिस प्रकार से चाह रही थी भाजपा कि उन्हें मिलेगा, लेकिन उन्हें फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो गया है। क्योंकि पहले एक हेमंत सोरेन को संभालना पड़ता था, अब तो कल्पना सोरेन भी आ गई है सामने मैदान में, और ये भाजपा के लिए उल्टी चाल पड़ गई है।
आप देखेंगे कि कभी बोनट पर बैठती हैं, कभी पानी में भी इनको सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। छाता ले लेकर लोग सुन रहे हैं। ये बताता है कि लोगों में इनके प्रति दीवानगी है, इनका क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ये आने वाले विधानसभा में कितना कारगर साबित होगा, लेकिन जिस प्रकार से कोलाहल में इनके कार्यक्रम हो रहे हैं और इनकी भीड़ उमड़ी है उन कार्यक्रमों में, इससे निसंदेह कहा जा सकता है कि टाइगर चंपई सोरेन के लिए भी मुसीबत खड़ी हो गई है। और अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का कितना असर दिखता है। लेकिन जिस प्रकार से मैया सम्मान यात्रा को लेकर वो आम लोगों तक पहुंच रही है, आम महिलाओं तक पहुंच रही है, इससे उनके कनेक्टिविटी बढ़ रही है और इसका फायदा जेएमएम और इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में होता दिख रहा है। दोस्तों, ये अलग बात है कि वोटरों का रुझान क्या होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से ये यात्रा उन्होंने शुरू की है, इससे काफी हद तक भाजपा को बैकफुट पर ढकेल दिया है। भाजपा हेमंत सोरेन पर तो प्रहार कर ले रही है, उन्हें घेरने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कल्पना सोरेन को कैसे घेरे, किसको उनके बराबर में लाए, भाजपा को सूझ ही नहीं रहा। यही वजह है कि कल्पना सोरेन लगातार कार्यक्रम कर रही है, लोगों की भीड़ जुट रही है, लोगों तक वो अपनी सरकार की बात पहुंचाने में सफल हो रही है और भाजपा उनका काट अभी तक ढूंढ नहीं पा रही है। अब अगर विधानसभा चुनाव से पहले तक कल्पना सोरेन का काट नहीं मिलता है तो निसंदेह कल्पना सोरेन भाजपा के लिए भारी मुसीबत बनती दिख रही है। और दो लोगों पर खास करके अगले विधानसभा चुनाव में लोगों की नज़र बनी हुई है, एक टाइगर जयराम महतो, दूसरा शेरनी कल्पना सोरेन। अब देखते हैं दोनों का परफॉर्मेंस क्या रहता है, कितना वो वोटरों को अपने करीब करने में सफल होते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, आप बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारा, लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार हमसे बनाए रखें, हमारी टीम को मदद करते रहें। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है, बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।